अगर इस ईद पर आप सेवइयों के बजाय डिफरेंट मीठे की रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त कैरेमल डिलाइट की रेसिपी, जिसके लिए हम टी केक भी घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। ये डेजर्ट खाने में बहुत ही मज़े का लगता है, मुंह में जाते ही घुलने वाला है और आपके मेहमानों को बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और लेट्स कुक विद आसिया को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले टी केक बनाने के लिए मोल्ड रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने जो है ना पैन को ऑयल से ग्रीस कर लिया और इसमें मैदा डाल के इसको अच्छे तरीके से हर तरफ हम इसको छिड़क देंगे, डस्ट कर देंगे। एक्स्ट्रा मैदा हम इसमें से निकाल देंगे, इसको साइड पे कर देंगे। इस तरीके से आपका केक जो है ना बहुत जल्दी निकल आता है। उसके बाद हमने प्री हीट होने के लिए प्रेशर कुकर रखा हुआ है और इसकी फ्लेम आप देख सकते हैं मैंने कितनी लो रखी हुई है। ठीक है, तो केक बनाने से पहले आपने इसको प्री हीट होने के लिए रख देना है। अब एक बाउल में लिए हैं 2 अदद अंडे और इनको हमने बीट करना शुरू करना है। अंडों में मैंने डाली है आधा कप चीनी, पिसी हुई चीनी है, और उसको हम बीट करेंगे इतनी देर कि अंडे हमारे फूल कर साइज़ में डबल से ट्रिपल हो जाएंगे। उनका कलर जो है ना बिल्कुल ऑफ वाइट सा हो जाएगा। इतनी देर हम इसको बीट करेंगे। अगर आपके पास ये जो है ना इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसको ब्लेंडर जग में भी बना सकते हैं। अंडे और चीनी आपने ब्लेंडर जग में डाल देने अच्छे से। जब वो फ्लफ़ी हो जाएंगे तो उसके बाद इसमें आपने बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पर अंडे और चीनी काफ़ी हद तक लाइट हो गए हैं और फ्लफ़ी हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस, इसको भी डालकर मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम बीटर को बंद कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल आधा कप। बीटर चलाते रहेंगे और साथ साथ हम इसमें ऑयल डालते रहेंगे। और ऑयल डाल के आपने इसको बस हल्का सा मिक्स ही करना है, ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करनी वरना बैटर हमारा सारा बैठ जाएगा। तो बस ऑयल डाल के मिक्स कर लिया, बीटर को साइड पे कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप भरकर मैदा और 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, इसको हम छान कर इसमें डाल देंगे और इसको हल्के हाथ से हम फोल्ड कर लेंगे। लास्ट पर इसमें डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच दूध। यहाँ पर थोड़ा सा थिक लग रहा है बैटर, तो मैंने 2 से 2.5 चम्मच इसमें दूध के डाले हैं और इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना इस तरीके की होनी चाहिए। बैटर हमारा तैयार है, इसको हम पहले से ग्रीस किए मोल्ड में डाल देंगे और जो हमने प्रेशर कुकर प्री हीट होने के लिए रखा था उसमें इसको रख देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको बेक करेंगे। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर भी आप इसको बेक नहीं करना। आप इसका फ्लेम देख सकते हैं, यहाँ पर इसको पकते हुए 40 मिनट हो चुके हैं और इसको चेक कर लेते हैं हम। तो देखिए हमारी टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ रही है। इसके अलावा साइडें इसने बिल्कुल छोड़ दी है केक ने, इसका मतलब हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। इसको हम निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतना सॉफ्ट बना माशाल्लाह। तो केक को हम ठंडा होने देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो हमें बनाना है पैरालिन या फिर बटर स्कॉच नट्स बनानी है। उसके लिए मैंने आधा कप चीनी को एक पैन में फैलाकर डाल दिया है। पैन आपने यहाँ पर भारी पेंदे वाला लेना है और चीनी को आपने फैलाकर डालना है। कैरामल को बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा सब्र वाला काम होता है, इसलिए बहुत एहतियात करनी पड़ती है आपको। तो आपने इसको फैलाकर डालना है ताकि जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाए। जब तक इसको हीट मिलती है मेल्ट नहीं होता, तो हम यहाँ पर जो है ना एक पैन को ग्रीस कर लेते हैं जिसमें हमें अपने बटर स्कॉच नट्स को जो हमें सेट करना है। तो उसके लिए मैंने एक पैन में घी लगा दिया अच्छे तरीके से, यानी इसको ग्रीस कर दिया ताकि आसानी से हमारे जो है ना बटर स्कॉच या हमारा कैरामल निकल आए। और यहाँ पर कुछ नट्स हैं, इनको मैंने मोटा मोटा पीस लिया, यानी बादाम है, इनको मोटा मोटा मैंने कूट लिया है। अब यहाँ पर चीनी देखिए आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं मेल्ट होना शुरू होगी, लेकिन आपने अभी इसमें चम्मच नहीं चलाना। जब थोड़ी सी और मेल्ट होना शुरू होगी उसके बाद हम इसको हिलाएंगे। अगर आप पहले से हिलाना शुरू कर देंगे ना तो सारी चीनी आपकी चम्मच के साथ चिपक जाती है और फिर उतरती नहीं है। तो बस देखें आप थोड़ा थोड़ा पैन को हिलाते हैं इस तरीके से। थोड़ी सी मज़ीद मेल्ट होगी तो उसके बाद हम इसको हिलाएंगे चम्मच की मदद से। तो अब यहाँ पर हम चम्मच चलाएंगे इसमें और थोड़ी सी इसको जो है ना हम हीट को हमने थोड़ा सा लो से मीडियम पे कर देना है। पहले हमने इसको लो फ्लेम पर रखा होता ताकि मेल्ट होना शुरू हो जाए। जब भी इस तरीके से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है ताकि जल्दी जल्दी मेल्ट हो। अगर आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा तो ये जल्दी मेल्ट नहीं होगी, बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए फटाफट से मेल्ट होती जा रही है और यहाँ पर तकरीबन चीनी जो है ना प्रॉपर मेल्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कोई भी दाना इसमें चीनी का बाकी नहीं रहा, ये बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। बस थोड़ा सा कलर देने के लिए मैं इसको मज़ीद पका रही हूँ क्योंकि ये भी इसका कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है। अच्छा, अब जैसे थोड़ा सा कलर भी चेंज होगा इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून मक्खन का। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पे हमने लो कर देनी है। जब ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो आपने चूल्हे को दोबारा बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देना है। जैसे ही मक्खन इसमें अच्छे से मिक्स होगा इसमें अपने कूटे हुए बादाम डाल देंगे, डाल के उसको फ़ौरन से मिक्स कर लेंगे और बस अब इसको क्या करेंगे अपने पहले से ग्रीस किए पैन में उल्टा देंगे और सेट होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर में ही बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हम उसी पैन में अपनी कैरामल सॉस बनाते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि आप कैरामल सॉस और इसको हमने इकट्ठे क्यों नहीं बनाया। आप चाहें तो इकट्ठा भी बना सकते हैं, लेकिन इकट्ठे बनाने में क्या होगा आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कैरामल सॉस के लिए कितनी चीनी लेनी है और पैरालिन के लिए कितनी चीनी चाहिए। इसके अलावा नट्स डालने में प्रॉब्लम होगी, आपको मुश्किल होगी, इसलिए मैंने पहले जो है ना पैरालिन बनाई है, उसके बाद हम कैरामल सॉस बनाएंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है, इसको मैंने उसी तरीके से फैला कर डाल दिया और उसी तरीके से हम इसको मेल्ट कर लेंगे जैसे हमने पहले मेल्ट किया था।
जब इस तरह कलर चेंज हो जाएगा, चीनी मेल्ट हो जाएगी अच्छे से, तो इसमें हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच मक्खन के। तो जब मक्खन अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल हल हो जाएगा, तो चूल्हे को हम यहाँ पर बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद इसमें हम डालेंगे डेयरी क्रीम, और मैंने यहाँ पर जो है ना ऑल पर्पस के लिए आप किसी भी ब्रांड के आप ले सकते हैं, और ये आधा कप है मेरे पास। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे फटाफट से। चूल्हा यहाँ पर आपने बंद करना, वरना चूल्हा आपका चल रहा होगा तो क्या होगा, इसमें फ़ौरन से लम्स बन जाएंगे, चीनी आपकी इकट्ठी हो जाएगी। तो चूल्हे को बंद करके आपने इसमें क्रीम शामिल करनी है और क्रीम को मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से, और 1-2 मिनट तकरीबन इसको हम पका लेंगे। थोड़ा सा हम थिक कर लेंगे इसको। अगर आप कुछ चेक करना चाहें तो आप एक बाउल में जो है ना पानी लेके उसमें डालेंगे, और थोड़ी सी ये बॉल की सॉफ्ट बॉल की शक्ल बन जाएगी। इसका मतलब आपका जो कैरेमल सॉस है बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट बॉल की फॉर्म में आ चुकी है, ज़्यादा सख्त बॉल ना हो, क्योंकि ठंडा होने के बाद कैरेमल ने मज़ीद थिक होना होता है। तो सॉस यहाँ पर बनकर तैयार है। मैं इसको एहतियातन छान लूँगी ताकि थोड़े थोड़े जो इसमें पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएँ। इसको छानना बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं एहतियातन इसको छान रही हूँ ताकि कोई छोटे मोटे ज़र्रे इसमें होंगे तो वो निकल जाएंगे, और बिल्कुल स्मूथ हमारा जो है कैरेमल बनकर तैयार होगा। आप देख सकते हैं थोड़े बहुत जो इसमें थे पार्टिकल्स थे वो निकल आए। सॉस हमारी बनकर तैयार है। ठंडी होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगी। अब देख लें जो बटर स्कॉच हमने बनाया था नट्स वाला, ये भी सेट हो चुका है। इसको तोड़ लेंगे और इसको हमने जो है ना किसी भी हैमर की मदद से, किसी भी कूंडी में डाल के अब इसको कूट सकते हैं मोटा मोटा। तो चाहे तो आप इस तरीके से कूट लें, या इसको जिप-लॉक बैग में डाल के आप इसको बिल्कुल बेलन की मदद से कूट लें। ठीक है, छोटे छोटे से पीस आपने इसके कर लेने। इसको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा सा पीस लिया है, बिल्कुल बारीक कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर केक को सोक करने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप या आधी प्याली दूध की ले ली है। इसमें तकरीबन 1 चम्मच भरकर हम डालेंगे ये कैरेमल सॉस, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे केक में अच्छा सा जो है फ्लेवर आ जाए कैरेमल का। इसको अच्छे से मिक्स करके हम साइड पे कर देंगे, और अब अपना केक हम निकाल लेते हैं जो कि ठंडा हो चुका है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए केक इजीली जो है ना, आप इसको थोड़ा सा टैप करेंगे इजीली बाहर आ जाएगा। केक देखिए हमारा माशाल्लाह कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। इसकी आप अपनी पसंद के मुताबिक कटिंग कर लें, जैसे आपको असेंबल करना हो। केक कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर क्रीम को विप करना है, तो मैंने यहाँ पर विपिंग क्रीम ली है, किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। 1 कप क्रीम ली है मैंने। इसको हम बीट करना शुरू करेंगे। क्रीम आपकी अच्छे से चिल होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी हो। इसको हम बीट करते रहेंगे, इतनी देर हम इसको बीट करेंगे स्टिफ पीक्स बन जाएंगे इसके। तो क्रीम हमारी स्टिफ पीक्स की फॉर्म में आ चुकी है, और इसमें मैं डालूंगी यहाँ पर 1 से 2 खाने के चम्मच कैरेमल सॉस। अपनी पसंद के मुताबिक भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि हम कैरेमल डिलाइट बना रहे हैं, इसलिए हमने हर चीज़ में कैरेमल सॉस का इस्तेमाल लाजमी करना है ताकि अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ सके इसका। तो कैरेमल सॉस डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, थोड़ी सी इसको मज़ीद हम बीट करेंगे, और बस हमारी क्रीम माशाल्लाह बनकर तैयार हो चुकी है। तो क्रीम को हम साइड पे करते हैं, बेहतर है कि इसको आप फ्रिज में रखते हैं ताकि ठंडी रहे। अब अपने डेजर्ट की असेंबलिंग करते हैं। तो मैंने एक डिश ले ली है, आप किसी भी शेप की डिश ले सकते हैं। सबसे नीचे हम केक की लेयर लगाएंगे जो हमने पहले बनाया था, और अच्छे तरीके से हम इसको केक से ना फिल कर देंगे ताकि कोई भी जगह खाली ना रहे। तमाम साइड्स केक से फिल करने के बाद इसको हम जो दूध हमने बनाया था कैरेमल वाला, उसे हम सोक करेंगे, अच्छे तरीके से सोक करेंगे ताकि कोई भी जगह बाकी ना बचे, और हर जगह से ना केक बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और उसके ऊपर हम लगाएंगे क्रीम जो हमने विप की है। पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम को डाली ताकि इजीली निकल सके। आप पाइपिंग बैग के बगैर भी इसको डाल सकते हैं। तो चारों तरफ हम क्रीम को फैला देंगे अच्छे तरीके से। तो क्रीम के लेयर लगाने के बाद उसको अच्छे से थोड़ा सा लेवल कर लेंगे, पैलेट नाइफ की मदद से या किसी भी आप स्पैचुला की मदद से इसको लेवल कर सकते हैं। और उसके ऊपर मैं डालूंगी कैरेमल सॉस थोड़ी सी, क्योंकि कैरेमल डिलाइट है इसलिए हर जगह कैरेमल का टेस्ट आना ज़रूरी है। मुझे वैसे भी कैरेमल बहुत पसंद है, तो उसके अच्छे से फैला लेंगे एक दफ़ा। और इसके ऊपर हम डालेंगे बटर स्कॉच नट्स वाला जो हमने बनाया था अभी, पैरालिन जिसको कहते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप जो है इसको नहीं डालना चाहते हैं, नहीं पसंद आपको, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है तो मैं इसमें डाल रही हूँ। अपनी पसंद के मुताबिक हम इसको डाल लेंगे ऊपर। उसके बाद हम इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाएंगे केक की, और इसको भी अच्छे तरीके से हम दूध से सोक कर लेंगे। और इसके ऊपर भी क्रीम लगाएंगे। अच्छा, क्रीम लगाने से पहले मुझे याद आ गया कि अब जो हमने सॉस हमने लगाई नहीं थी, क्योंकि ये फाइनल हमारी लेयर है, इसके ऊपर तो हम सॉस नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने दरमियान में इसको सॉस लगा ली थोड़ी सी। लेकिन अगर आपको इतनी सॉस पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और इसके ऊपर बाकी की हम क्रीम लगा लेंगे। उसको हमने अच्छे तरीके से लेवल कर लेना है ताकि बिल्कुल प्लेन हो जाए और नीट एंड क्लीन हो जाए। और ऊपर से अच्छे से लेवल करने के बाद अब हमने थोड़ी सी जो सॉस है उसको पाइपिंग बैग में डाल लिया, और डिज़ाइनिंग करने के लिए इस तरीके से हम लाइनें लगाएंगे। मेरी यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा, और इसको बनाकर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और कमेंट में रेड हार्ट ज़रूर भेजिएगा। तो इसको इस तरीके से हम डिज़ाइनिंग कर लेंगे इसकी। और साइड्स पे जो बटर स्कॉच नट्स बनाए थे हमने, उसको हम साइड पे डाल देंगे इस तरीके से इसके डिज़ाइनिंग के लिए। तो मज़े का जो हमारा डेजर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। उसको अपने अच्छे तरीके से चिल करना है 4-5 घंटे तक, ताकि
अच्छे से सेट हो जाए और खाने में मज़े का लगे। जितना ठंडा होगा उतना ही आपको अच्छा लगेगा। तो कैरेमल डिलाइट हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, चिल हो चुका है, खाने के लिए तैयार है। कटिंग कर लेते हैं और आप कटिंग से अंदाज़ा लगा लें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सेट हुआ है। मेरे बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आया है। उम्मीद है कि आपके बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा और आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगा। तो उसकी लुक चेक करें माशाल्लाह, और खाने में यकीन मानिए इतना सॉफ्ट, इतना मज़े का कि मुँह में जाते ही घुल जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।